तुमने यार कितने खुशकिस्मत हो, अपने घर को छोड़ा, ये नींद का टाइम है, कितने काम। ये गाजियाबाद से आ गए। जब इन्होंने सुना तो और लोग भी कहां कहां से आए। किसी के बाप की शादी नहीं, बेटे का वलीमा नहीं, अकीका नहीं, बेटी का निकाह नहीं। नबी की मोहब्बत का इजहार है ना। तभी तो कहा, ए इश्क तेरे सदके जलने से छोटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे नबी की माँ फरमाती है, जब तक वो नूर मोहम्मदी मेरे पेट में रहा, जब भी मैं कंकर पे चलती थी, पत्थर पे चलती थी, तो वो चुभता नहीं था, मोम की तरह पिघल जाता। यार ये बरकत है। और याद आ रही है हजरत किबला, तवज्जो ना। उस वक्त ना औरतें कुएं से पानी, पहले नल वाले इतने नहीं थे, कुएं ही थे, कुएं से पानी भरा जाता था। तो फरमा रही है, मेरे पेट में आका नूरे मोहम्मदी, और मैं भी कुएं पे पानी भरने चली गई। अल्लाह, ये मेरे नबी की माँ थी यार। अल्लाह को जिस खातून के पेट में नबी का नूर रखना होगा, तो वो खातून लाखों नहीं करोड़ों खातून में चुना होगा अल्लाह ताला ने। जी समझ में आ रही? तो मेरे नबी की माँ फरमाती हैं, मैंने भी अपना छागल लिया, अपने लफ्जों में बोलूं बर्तन लिया, रस्सी ली, डोल लिया। अब का डोल मत समझियो, बोल रहा हूं समझ लियो। समझे, छागल बोलता तो समझ में नहीं आया। और वो लिया और पानी भरने के लिए मैं भी पहुंच गई। अब जैसे पहुंची ना, अल्लाह, औरतें लाइन लगाई हुई थी, मैं भी खड़ी हो गई। एक ने भरा, वो हट्टी में आगे बढ़ गई, दूसरी ने भरा, वो हट्टी में आगे बढ़ गई, तीसरी ने भरा। मेरे नबी की माँ फरमाती है, अब मेरा नंबर आ गया, तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि ऐ आमना, इतनी औरतों ने पानी भर लिया, पानी कम हो गया होगा, तेरी रस्सी अगर वहां तक नहीं पहुंची तो तू क्या करेगी? एक मर्तबा पानी को झांक के देख ले, कुएं में झांक के देख ले। दिल में ख्याल आया, ये मेरे नबी की माँ बता रही। क्या प्यारा मिलाद सुन रहा है यार तुम, जो नबी की माँ ने बयान कहा। आमना बोली, मेरे दिल में ख्याल आया, और मैंने अपने बर्तन कुएं की मन पे रख दिए। मन समझ रहे ना, वो जो बनी हुई होती, मन पे रख दिए। फरमाती है, जैसे ही मैंने कुएं के अंदर झांका, आवाज आई, ए कुएं के पानी, अपनी किस्मत पे नाज कर, सारे नबियों की सरदार की माँ है। दीदार कर ले नबियों के सरदार की माँ का, दीदार कर ले। जब ये आवाज आई, नबी की माँ फरमाती है, पानी निकला और मेरे बर्तनों को भर के चला गया। वाह वाह, जिंदाबाद। यार क्या बरकतें, कितनी सच्ची बात होगी जब नबी की माँ बयान करती। औरतें जो देख रही थी वो फिसल गई, कहने लगी, खातून आमना, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। तुम्हारे बर्तन भर गए? ये मेरा जवाब नहीं, जो मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी है, ये उसका जवाब नहीं। आमना, हमारे भी बर्तन भरवा दो, का रख दो। मन पे सारी औरतों ने बर्तन रखे, फिर झांका, आवाज आई, सारी औरतों के पानी भर जाते हैं। अब बरेली वाला कलम उठाता, कहता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। और मैं शुरू कहां से हुआ था? वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा। अल्लाह, ये बात हुई। अब फिर बीच में बात आई थी ना, तो मैंने बता दी। अब वहीं पे पहुंचो, आका की पैदाइश चल रही है। दो वो मिलाद पढ़ रहा हूं जो नबी की माएं बताती। अब हुआ यूं,
मेरे नबी हजरत हलीमा के यहाँ बकरी चराया करते थे। क्या करते थे बोलो? अल्लाह, जब अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत शिफा शरीफ में ये लिखा है, मेरे नबी बकरी को जाते थे और उनके एक भाई भी थे नबी के, मतलब हजरत हलीमा के एक बेटे, तो दूध शरीक भाई हो गए और दूध शरीक बहन भी शीमा वो भी हो गई। तो ये दोनों जाते थे। एक दिन नबी का हाथ पकड़ के देखा तो कुछ गर्म था, एहसास हुआ, माँ है ना, एहसास हुआ बुखार है। नबी को जंगल जाने नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं दिया, तीसरे दिन भी नहीं दिया। और जंगल के शेर जो थे ना, नबी को झाड़ियों से छुप छुप के देखते थे और दीदार करते थे। सुभान अल्लाह बोलिए। और ऐसे मन से बोलो ना, मन से पता लगे यार कि हम नबी की पैदाइश सुनने और पढ़ने के लिए बैठे हैं। अब एक दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, 3 दिन नहीं गए, जंगल के शेरों ने मीटिंग बनाई, ऐसा करो नबी की बकरी को उठा लो, छुड़ाने आएंगे तो दीदार तो हो जाएगा। जंगल के शेरों ने नबी की बकरी को उठा लिया। ये शिफा शरीफ में लिखा, अच्छा जो किताब है अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है। अब जंगल के शेरों ने उठा लिया। अरे यार, जब शेरों ने उठाया, बड़ी खूबसूरत बकरी थी, तो अब्दुल्ला रोते हुए आ गए। ये वो अब्दुल्ला हैं जो हलीमा के बेटे थे। कहा, अम्मी जान, या उम्मी, मैं अम्मी जान उर्दू बोल रहा हूं। कहा, बकरी को उठा के ले, बकरी को खा लिया, परेशान रोते हुए। और बच्चे डर जाते हैं, जंगल का शेर उठा के ले गया। अब हलीमा के पास वही दौलत थी, गरीब थी, आंखों में आंसू आ गए यार, आंखों में आंसू आए, नबी की बारगाह में आ गई। मेरे नबी की माँ की आंखों में आंसू। नबी उठ के बैठ गए और अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछने लगे। तुम भी यार नबी के गुलाम हो ना, तो अपनी माँ की आंख में कभी आंसू मत देना प्यारे, अपने बाप की आंखों में कभी आंसू आने मत देना। बोलो मुझसे वायदा कर रहे हो? बोलो इंशाअल्लाह। मेरे नबी है, आका है। टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ? अच्छा, टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ? बोलो। अब मेरे नबी बजाय माँ की आंखों में आंसू आने के, आका की आंखों में आंसू आ गए। क्या प्यारा वक्त है यार, कैसा वक्त था। छोटे छोटे हाथों से, माँ मैं रुलाने नहीं, रोते हुए के आंसू पोंछने आया हूं। माँ जरा बोलो तो क्या बात है। सीने से लगा लिया माँ ने, मेरे लाल, अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, रुपये नहीं, दौलत नहीं, मेरी बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया, वही जिसे तुम चराते थे, अब क्या चराओगे? मैं तो बर्बाद हो गई, हलाक हो गई। मेरे नबी बोले, माँ आंसू पोंछ लो। जिस बकरी को जंगल का शेर उठा सकता है, उस बकरी को तुम्हारा शेर छुड़ा भी सकता। आंसू पोंछ लो। मेरे लाल, अब मेरे नबी जंगल को चले। हलीमा ने हाथ पकड़ लिया, कहा मेरे लाल तुम्हारी तबीयत, कहाँ जा रहे हो बेटे, कहाँ जा? वो तो खा गए होंगे, हड़प कर गए होंगे, हड्डियां भी चाट गए होंगे। कहा माँ, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मोहम्मद अरबी की बकरी को चबा जाए, मेरी मर्जी के खिलाफ उनकी इतनी हिम्मत नहीं। कहा शीमा, अपने भाई को पकड़ो। हजरत शीमा पकड़ रही। कहा बहन मुझे छोड़ दो। अरे आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे, कहा मुझे छोड़ दो। मेरे नबी ने हाथ छुड़ाया, छोटे छोटे कदमों से अपनी माँ के आंसू पोंछ के पहाड़ी पे चले गए। पहाड़ी पे गए और जब पहाड़ी पे पहुंचे, ऐलान कर दिया, ओ जंगल के शेरों, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बकरी को उठा के ले गए, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत मेरी बकरी को उठा के ले गए, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत, मेरी बकरी को निकल के आओ,
कौन है जो मेरी बकरी को उठा के ले गया? किसने मेरी बकरी खाई है, चटकी है? कांपने लगे जंगल के शेर। यहां तो मामला पलट गया। अब हम कैसे निकले? कोई निकल के नहीं आया, डर के मारे। दूसरी मर्तबा फिर ऐलान कर दिया, निकल कर आओ, मैं देखूं किसमें इतनी ताकत है। आज मैं आ गया। फिर नहीं आया। तीसरी मर्तबा नबी ने कहा, अगर कोई निकल के नहीं आया तो उसका हश्र वो ही जानेगा। जंगल की झाड़ी से कैसे इंसान है जो नबी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। ये जंगल के जानवर हैं यार। जंगल के झाड़ी से 3 शेर जिनकी आंखों में आंसू थे और सर झुकाए हुए अदब से आका की बारगाह में आकर के खड़े हो गए। कैसे मौलाना है, कैसे लोग हैं, कैसे इंसान है। कोई नबी को कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। यार जरा सोचने की बात है। इंसान अगर है ना, इंसान, तो वो भी अपनी जबान पर कभी नबी के बारे में कोई गलत जुमला नहीं ला सकता। ये तीनों जानवर शेर थे ना, खड़े हो गए। नबी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुम्हारी ताकत कैसे, तुम्हारी जुर्रत कैसे हो? इतना रोए शेर, इतना रोए और रो करके कहने लगे, आका हमारी फरियाद सुन ली जाए, हमारी फरियाद सुन ली जाए। नबी बोले, बोलो क्या कहते हो? कहा, आका हम तो हम रहे, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपकी बकरी को उठा ले। कहा, फिर मेरी बकरी को क्यों ले गए? कहा, फरियाद सुन ले, माफी चाहते, हमने ही उठाया आपकी बकरी को, मगर हमने इसलिए नहीं उठाया था आका कि हम आपकी बकरी को खा ले। हमने इसलिए नहीं उठाया था कि हम आपकी बकरी को चट कर जाए। मेरे नबी बोले, रे तुम्हें मालूम है, आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। आज मेरी माँ हलीमा मेरे सामने बैठकर रो दी। मैं अपनी माँ के आंसू पोंछ के आ रहा हूं। आका माफ कर दे, हमें पता नहीं था। आका हमने इसलिए आपकी बकरी को नहीं उठाया आपको तकलीफ दे, आपकी माँ की आंखों में आंसू आ जाए। आका हमारी बोटी बोटी कर दो, आका हमें मार दो, आका हमें सजा दे दो। मगर आका आप जानते हैं हमने इसलिए नहीं उठाया कि आपकी बकरी को खा जाए, इसलिए नहीं उठाया आपकी बकरी को चट कर जाए। कहा, फिर क्यों उठाया? आप जो थे जंगल तशरीफ लाते थे, हम अपने बच्चों को आपका दीदार कराते थे, अपनी शेरनियों को दीदार कराते थे, जानवर झाड़ी से छुप छुप के आपका दीदार करते थे। आका 3 दिन हो गए हैं आप तशरीफ नहीं लाए हैं। आपके दीदार के लिए हम बेकरार थे। जंगल के शेरों ने मीटिंग बनाई थी, हम आपकी बकरी को उठा ले, आप बकरी छुड़ाने के लिए आए और हमें आपका दीदार हो जाए, इसलिए उठाया था। अब मुझे बताओ, जंगल के शेरों की मोहब्बत देखो, प्यार देखो। नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, जब तक जियो तो तुम्हारी रगों में खून के साथ नबी की मोहब्बत बहनी चाहिए, नबी का प्यार बहना चाहिए, कहना चाहिए हर जगह, हम जिएंगे तो नबी के तरीके पर और मरेंगे तो नबी के तरीके। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अल्लाह, जंगल के शेरों की ये मोहब्बत थी, इतना प्यार था। हम तो फिर भी इंसान हैं। तुम प्यार में, मोहब्बत में ना अपने घरों पर झंडा लगा लिया करो। अपने घरों पर क्या किया करो? बोलो, झंडा। अब दलील मांगते हैं लोग, तो इजाजत हो तो दे दूं। और बड़े आसान अंदाज में मेरे नबी की माँ खुद बयान फरमाती हैं, जब मेरा शहजादा, सुन लेना जरा तवज्जो से प्यारो, पीछे तक बेटा आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बोलियो। ठीक है, माशाल्लाह, मैं अच्छा बोल रहा, ठीक है, वहां तक आवाज जाती होगी। तो जब आका दुनिया पे तशरीफ लाए,
12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त। पैदाइश बार बार पढ़ रहे हो, इसका सदका मुझे मिल जाए। हमारे कारी उस्मान साहब बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूँ। जब जसपुर में पढ़ाता था तो अल्लेपुर भीकन, वहाँ पर इन्होंने मुझे तकरीर के लिए बहुत बुलाया, और वो भी सैयद साहब, सैयद जफर मसूद साहब और बहुत सादात किराम आते थे कचौचा शरीफ के। आले रसूल ना यार, ये मत सोचियो मैं हूं तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपने आप को थोड़ी देर हटा रहा हूँ। आले रसूल ना अगर जिस घर में कदम रख देता है तो उसकी बरकतों का मामला अलग होता है। बहुत कुछ कहता मैं, मगर मैं खुद सैयद हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, वरना फिर बातें सब मेरे ऊपर आ जाएंगी, समझे। बहरहाल चलो, बात ये चल रही थी, अल्लाह आपके घरों में नबी का सदका और नबी की औलाद का सदका पहुंचा दे, आमीन। तो जब पैदा हुए आका तशरीफ लाए तो पैदाइश की खुशी में फरमाती है रअयतु सलासता आलामिन मजरूबात, आलमन बिल मशरिक व आलमन बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। अरबी मैंने पढ़ दी है, फिर एक मर्तबा पढ़ता हूँ, बड़े आसान अंदाज में पढ़ता हूँ। रअयतु सलासता आलामिन मजरूबात, आलमन बिल मशरिक व आलमन बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। कौन कहती है? नबी की माँ। यार तुम सोच सकते हो कि नबी की माँ झूठ बोलेंगे? बोलो। और फिर किताबों में लिखा ना, एक में नहीं कई में दिखाऊंगा, और मैंने अरबी भी पढ़ दी ताकि बात और सच्ची हो जाए। फरमाती हैं मैंने पैदाइश वाली रात में आका की खुशी में, जब ये कुमकुमे जैसे ना इधर आ गए थे सितारे, ऐसा लगता है मेरे आंगन में गिरने वाले, लटके हुए थे, बिल्कुल करीब आ गए। फरमाती है रअयतु सलासता आलम, मैंने देखा हजरत जिब्रील 3 झंडे लेकर के आए। कितने झंडे प्यारे बोलो? 3 झंडे लेकर के आए। नंबर 1 अलमन बिल मशरिक, उन्होंने एक झंडा दुनिया के मशरिक में गाड़ दिया पूरा, और एक झंडा वालमन बिल मगरिब, और एक झंडा पश्चिम में यानी मगरिब में गाड़ दिया, वालमन अला ज़हरिल काबा, और एक झंडा काबे की छत पे गाड़ दिया। अब अगर फतवा लगाना है तो जिब्रील पे फतवा लगाओ। हाँ बेटा बात मत करो मेरे चांद, वो बुजुर्ग हैं, समझ रहे। तो अगर फतवा लगाना तो किस पे लगाओगे? जिब्रील पे लगाओ। जिब्रील पे फतवा लगाने वाला कहाँ जाएगा? समझ सकते हो यार, छोटी छोटी बातों पे ये तो एक मोहब्बत का हर आदमी इजहार करता है। हमें सब कुछ नबी के सदक़े मिला। पैदाइश वाली रात जो आ रही ना कल को ईशा की नमाज के बाद अपने घर में खुशबू लगाओ, मतलब अगरबत्ती है, इत्र है, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, बहुओं को सबसे कह लो नहा धो के पाक साफ हो जाओ, समझे, और खुशबू लगाएं, और घर में खुशबू और बैठ जाएं मुसल्ले बिछा के, या बिछू साफ सुथरी चादरें हो, दरी हो, एक जैसे होता है ना, बाहर का कोई नहीं, सब घर के हो अपने घर के, और तुम अपनी बेटियों को नबी की बातें बताओ, नबी की पैदाइश की बातें बताओ, नबी का जिक्र करो। ये जो तकरीर सुन के जा रहा हो यही दोहराओ कि हमने ऐसा सुना, समझे, इसलिए आसान ये बताओ। और फिर दुरूद शरीफ पढ़ो, नात शरीफ पढ़ो। जब आधी रात गुजर जाए, गुजरने के बाद दुरूद ताज अगर याद हो तो दुरूद ताज पढ़ो। पूरी रात नबी का जिक्र होगा, पता नहीं किसके घर में मेरे आका तशरीफ ले आए। और जब सुबह सादिक का वक्त हो जाए ना, तो सब घर वाले खड़े हो जाए, सलातो सलाम, अरे आधा घंटा, फिर तो इश्क दिखाना, कोई बाहर थोड़ी। एक रात क्या नबी की मोहब्बत में जाग नहीं सकते हो? और कहीं मत जाओ, अपने घर में खुशबू हर तरफ। पहले औरतें बताओ सब साफ कर दें, कहीं गोबर वगैरह, भैंस भैंस पलती होती सबके, इस तरीके की सफाई कर दें, धो दें, सब सफाई करके ना अगरबत्तियां सुलगाएं अपने घर। जैसे कोई मेहमान आता ना तुम सजाते, बेटी के अगर रिश्ते वाले आते हैं तो सब यार आका से अच्छा मेहमान कौन हो सकता है?
बेशक। एक बात याद आ रही हजरत, कह दूं? मैं टाइम देख लूं पहले। एक मिनट, आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ो, मैं टाइम देख रहा हूं। सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातो व सलाम अलैका वसल्लम। 1:48 हो, टाइम तो काफी हो गया, मगर ये बात कहूंगा मैं, मुझे अच्छी लग रही है। आप लोग सुनेंगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह कहियो। क्यों कहलवा रहा हूं? आम के आम। हाँ चलो, अल्लाह आपको सलामत रखे। लहजे में सुना दो ताकि नींद दूर हो जाए। मुफ्ती साहब भी, अल्लाह इनको बहुत बसलाहियत आदमी है। अब मैं सोच रहा था हजरत आज ऐसे ही सुना दूं। चलो, सुनना चाह रहे हो? एक शख्स ऐसा था वाह कि वो आका का मीलाद पढ़ता था। घर में अपनी बच्चों को ले लिया करता था, और बस जितनी तुम्हें ना अल्लाह ताला तौफीक दे, मिठाई 2 किलो 5 किलो रख लो और नबी के नाम, फिर सुबह को बांट दो। जुलूस में जो लोग आते हैं या बच्चे हों, बांट दो, खुद भी खाओ तबर्रुक, और घर वालों को भी खिलाओ, सबको बांट दो। उस शख्स ने अब क्या किया, बराबर में दुश्मन लोग रहते थे उस तरीके से। अब वो जब गया तो पकड़ के, दुश्मन जो भी होंगे, पकड़ के उसकी जबान काट दी। का रात को तू नबी का दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, मिलाद पढ़ रहा था? कहा जी, मैं मर जाऊंगा मगर दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। कहा आ तुझे तोहफा देते। अंदर गए, कैंची से उसकी जबान काट दी। यार जब जबान काटी है, कमाने के लिए जा रहा था, यहाँ पे आया था, जबान काटी है, अब मुंह में खून भर गया, जबान हाथ पे रखी है। बीबी ने देखा, बीबी की आंखों में आंसू आ गए कि मौला इस गरीब ने किसका क्या बिगाड़ा, बच्चे परेशान है, क्या बिगाड़ा, समझे? बच्चे परेशान है, क्या बिगाड़ा? अल्लाह। अब वो मिलाद शरीफ पढ़ता था तो नबी का जिक्र करता था, और नबी की औलाद का, और खासकर हजरत अली का जिक्र करता था। अली के नाम पे जबान काटी थी। वो खारजी उर्जी हूँ, खारजी वगैरह हूँ, मौला कायनात हजरत अली के नाम पे जबान कट गई। आया कि अली का नाम लिया था, जबान कटी। आधी रात को रोता रोता कहा आका अब तो मैं आपकी औलाद का, आपका अली का नाम भी नहीं, अब दिल से कह रहा नाम भी नहीं ले सकता, मेरी जबान कट गई। रोते 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 आधी रात में बच्चे रो रहे, बीवी रो रही। आधी रात के बाद वहीं अल्लाह ने नींद उन पे तारी कर दी, और वो सब उसी चादर जो भी बिछी हुई थी वहीं के वहीं फैल गए और सो गए। रात का जब आखिरी हिस्सा है, मेरे आका तशरीफ ले आते हैं, वाह, और आका के साथ में हजरत अली और हजरत इमाम हसन और हुसैन भी थे। अल्लाह क्या क्या किस्मत पाई, क्या किस्मत। नबी भी थे और नबी की औलाद। जब मैंने ये पढ़ा ना, कसम से मेरे आंसू निकल आए थे तन्हाई में। आज वो बात मुझे याद है। तुम मिलाद शरीफ जरूर पढ़ना, पढ़ोगे अपने घर में, कम से कम बैठो हुए दुरूद ही पढ़ते रहिए। अगर बत्ती सुलगती रहेंगी, दुरूद, जो कुरान शरीफ पढ़ने वाले कुरान शरीफ भी पढ़ लें, और ये सब करके, और आखिर में वस्सलाम, कुछ भी याद नहीं, या नबी अस्सलामु अलैकुम, या नबी सलाम अलैकुम, या नबी सलाम अलैकुम, या रसूल सलाम अलैकुम, या हसन सलाम अलैकुम, या हुसैन, जो भी समझे, जिसको तुम चाहो सलाम पेश कर सकते हो। इतना तो कह ही सकते हो ना। ये जरूरी नहीं है जो तुम्हें ये किताबों में वही पढ़ो। जो सलाम किसको याद नहीं? आका मेरा सलाम ले लो, आका आपके बच्चों को सलाम, आका आपकी शहजादियों को सलाम। अरे यार, छोटा बच्चा हो और मैं तुम्हारे बच्चे को चूमने लगूं तो मैं खुद ब खुद तुम्हें अच्छा लगने लगूं। बोलो है कि नहीं? अब वो रात भर, आधी रात तक रोते रोते जबान हाथ में रखी रह गई, और ऐसे ही सो गया। मेरे नबी तशरीफ ले आए, नबी तशरीफ लाए, साथ में हसन हुसैन और मौला कायनात हजरत अली भी थे। मेरे नबी ने उसको उठाया, कहा क्या बात है? कहने लगा अब तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मेरी जबान कट गई है। आका
आपके अली के नाम पे जबान कटी है, हसन हुसैन के बाबा के नाम पे जबान कटी है, सैयदा फातिमा के शौहर के नाम पे जबान कटी है। मेरे नबी ने सर पे हाथ रखा, का परेशान मत हो, जिसके नाम पे जबान कटी है उसको साथ में लेके आया हूं। वाह हजरत अली आए, नबी ने कहा अली इसकी जबान उठाओ और मुंह में रख दो, जबान उठाओ मुंह में रख दो। खुदा की कसम, जब अली ने आगे बढ़ के उसकी हथेली से जबान उठाई और उसके मुंह में रख दी, कहा हसन अपना थूक लगा दो, हुसैन अपना थूक लगा दो। मेरे आका ने भी अपना थूक लगा दिया और जब सुबह हुआ आँख खुली है तो उसकी जबान जुड़ी हुई थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जब देखा तो पहले कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, कुरान पढ़ना नहीं था, लेकिन हसन हुसैन के थूक और नबी के लुआब दहन की बरकत ये हुई, सोया था तो अनपढ़ था, अब जब उठा तो हाफिज कुरान। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।